नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी के सभी साथी ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा के इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक बार सभी के सभी साथी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी दिन बाद आप लोगों की ये क्लास शुरू हो रही है और उम्मीद करता हूँ परसेंटेज टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। उसका हमने पूरे कंप्लीट 170 प्रश्न पढ़े थे और बी पार्ट के हमने 10 एक प्रश्न पढ़े थे। बी पार्ट को अभी कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मैक्सिमम 90% विद्यार्थी यही चाह रहे हैं कि टॉपिक को और आगे बढ़ाया जाए। एक बार सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम बी पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हम एक बार जितने भी टॉपिक से हम उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जितना हमारे एंड से मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितने टॉपिक मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ले सकता हूँ, प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जो भी टॉपिक्स है अर्थमेटिक है वो मैं ले पाऊँ। ठीक है, और इसके बाद जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्ट में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लगभग हर टॉपिक में 100+ प्रश्न हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत शानदार वो तैयारी आपकी करवा सकते हैं। ओके, चलिए, काफ़ी दिन बाद सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही आगामी आपको पता होगा कल रक्षाबंधन की बहुत बहुत आगामी शुभकामनाएं। कल आप लोगों से मैं बहुत सारी बातचीत भी करूंगा। कल के दिन में सभी को लाइव सेशंस जरूर ज्वाइन करना है। ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल एक बार सब लोग थम्स अप का मैसेज कर दो कि भाई हाँ, आप सब लोग लाइव हो चुके हैं, सब लोग वापस जाग चुके हैं और आप लोगों की अब क्लासेस निरंतर चलती रहेगी। बीच में थोड़े दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए रेगुलर उपस्थित हो पाऊं। चलिए, लाइव हो चुके हैं सब लोग, एक बार सब लोग थम्स अप का मैसेज कर दो। प्रॉफिट लॉस भी करवाएंगे आगे, ऐसा ही यही सब होगा भाई। एक दिन में सब नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ेगी। रेशियो परसेंटेज पूरा हुआ, काफ़ी लोगों को परसेंटेज करना था, अब रेशियो करने वाले रेशियो कंप्लीट करेंगे। आगे चल के हम लोग प्रॉफिट लॉस भी करेंगे, चिंता मत करें। बिल्कुल, ये संख्या पहुंचा दो, फिर आज 1K तक पहुंचा दो सब लोग शेयर करके। स्टार्ट करें फिर सेशन को। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अनुपात और समानुपात की जानकारी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बस आप लोगों को अपने एंड से जो भी मैं बातें बताता हूं उनको बेहतर रिवीजन करना है और प्रयास करना है चीजों को और क्लियर करने का। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 4, b अनुपात c इक्वल टू 8:9, तो ac कितना होगा? बहुत जने कहेंगे a यहां से उठा लिया 3, c यहां से उठा लिया 9, 3 9 1 3। पर आपको प्रोसीजर करना कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा। a b एंड c। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ए बी का मान कितना है? 3:4। तो ए के नीचे ए रखिए और बी के नीचे बी। बताइए, इस बात में कोई कंफ्यूजन? बात करें बीसी की, तो बीसी 8:9। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8:9। पहले हमने ए बी को रखा और फिर हमने बीसी को रखा। अब मुझे आप एक चीज को बताइए, यहां आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, यहां हम किसको आगे बढ़ाएंगे? 4 को। अब कहोगे 4 को क्यों बढ़ाया? जिस नंबर के आगे खाली जगह है आपको उसी को आगे बढ़ाना है, समझ रहे हो? और यहां किसको आगे बढ़ाएंगे? 8 को। तो 8 को बढ़ा दिया। ये एसएससी का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का आपका बैच भी लॉन्च हो चुका है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड बैच चल रहा है, ऐप के ऊपर उपलब्ध है, एजुकेशन अड्डा अकेडमी पर। ओके, चलिए, तो अब क्या करना है, इधर 4 को बढ़ाए, इधर 8 को, तो गुणा कर लीजिए। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। हमें क्या करना है, सिर्फ एसी बताना है, तो आप बी वाला गुणा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, हमें सिर्फ एसी के बारे में बताना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है, 24 और 36 है, तो ए का मान है 24 और सी का मान है 36। तो 12 से कटा 2 बार, 12 से कटा 3 बार, क्या रेशियो बनेगा? 2:3। कितने विद्यार्थियों का आंसर आ चुका है? 2:3।
बहुत बढ़िया, मैक्सिमम विद्यार्थियों का। क्लियर है मेरी बात? बताइए, बात समझ में आ रही है? काफी दिन बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है, कैसा लग रहा? पहले तो आप लोग ये बताइए। काफी दिन बाद आप लोगों की चैट मैसेज में पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर मेरी तो आदत है ना, हमेशा इतने टाइम से आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो बहुत पहली बार इतना गैप अब तक के यूट्यूब, मतलब ये समझ लीजिए 2-2.5 साल के करियर में अब तक की जो सबसे बड़ा गैप है ना, जो इस बार हुआ था, 4 से 5-6 दिन हो गए मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करेंगे आगे ऐसा कभी भी ना हो, आप लोगों की रेगुलर क्लास चलती रहे। ओके, चलिएगा। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं यहां से चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड प्रश्न पर। सेकंड क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के सामने। सेकंड प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ए अनुपात बी 3:2 और बी अनुपात सी 3:4 है तो एसी का मान कितना होगा? प्रश्न वैसा ही है, बस वहां छोटी एबीसीडी थी और यहां बड़ी एबीसीडी है। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा, तो यहां बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एबीसी की। तो पहले एबी का मान आपने 3:2 रखा, फिर आपने बीसी का मान, एबी का मान कितना रखा? 3:2, और बात करें बीसी का तो वो आपने 3:4 रखा। अब क्या हुआ, पहले प्रश्न में थोड़े आप समझदार भी तो बने हो। मैंने बोला था जब एसी का पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों तो हम बी का गुणा नहीं करेंगे। चलिएगा, यहां बढ़ाते हम 2 को आगे, यहां बढ़ाते हम 3 को आगे। चलिए बढ़ा दिया। अब गुणा बी वाला करना ही नहीं है भैया, हमें सिर्फ एसी के बारे में बताना है। तो 3 × 3 9 और 4 दूनी 8, तो रिजल्ट क्या बना? 9:8। अब बताइए वो कौन से ऑप्शन में मौजूद है? डी ऑप्शन में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं समय भी दे रहा हूं ताकि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट कंटिन्यूअसली ले पाए। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। यहां गिवन है कि W1 अनुपात W2 अगर दिया हुआ है, W1 अनुपात W3 दिया हुआ है, और हमें बोला है कि W2 अनुपात W3 कितना होगा। अब क्या होता है, हम लोग थोड़ी सी यहाँ जल्दबाजी करते हैं। क्या होता है, एग्जाम में खुशी का लेवल थोड़ा अलग होता है, हम जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और भी समझिएगा। एक मिनट, यहाँ एक प्रश्न था, ठीक है आगे आएगा वो, मैं बताऊंगा, एक और क्वेश्चन आएगा आगे चल के। तो सबसे पहले W1 अनुपात W2 कितना दिया हुआ गिवन है? 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर W1 अनुपात W3, तो देखो W3 तो हम रख सकते हैं, पर अगर W3 को यहाँ 1 तो चलो हमने रख दिया, यहाँ पर 1 रखा, W1 का मान चलो मैंने ये रखा 1, लेकिन अगर मैं W3 यहाँ रखूंगा तो मिडिल में W2 आ जाएगा, तो गैप हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, W3 को इधर रखेंगे, और W3 का मान कितना है? 2 है। अब बताओ पहले ये लिखना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें सीखने वाली बात यही है। चलिए समझिएगा वापस। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों W1 अनुपात W2 कितना बना? 2:3। W1 अनुपात W3 क्या बना? W1 तो 1 है और 3 इधर, पता चला मैंने 3 इधर क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि फिर मिडिल में 2 आ जाता। चलो मैं W3 इधर रखता, ये 2 रखा, तो फिर आगे किसको बढ़ाते? इधर 1 को बढ़ाते, इधर 2 को, फिर लड़े वाला काम हो जाता। ये कह रहा मैं इधर बढ़ूंगा, ये कह रहा मैं इधर बढ़ूंगा, हो नहीं सकता ना ऐसा। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो यहां आप बढ़ा सकते हैं हम लोग 1 को आगे, और यहां बढ़ा सकते हैं 2 को। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। पर ध्यान रखना ऐसे, अब इतना करने के बावजूद काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये W1 W2 W3, ऐसा नहीं है। ये W3 है, ये W1 है, ये W2 है। अब हमें बोला है W2 और W3, तो W2 का मान आया 3, W3 का मान आया 4। तो आप बताइए क्या रेशियो बना? 3:4। कितने ज्ञानी प्राणियों का ये उत्तर आया है? 3:2 बता रहे हैं बहुत अलग अलग लोग। वापस सुन लेना एक बार, मैं रिपीट करता हूं, ये भी आंसर कितना हो जाएगा? 3:4। पहले 2 और 3 रखा, फिर 1 और 2 रखा, यहाँ 1 को बढ़ाया, यहाँ 2 को, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। W2 और W3 पूछा है, तो 2 का मान तो 3 और 3 का मान आ रहा 4, तो 3:4।
तो ये जिन ज्ञानी प्राणियों का उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चलिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर है? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बढ़ सकते हैं? बताइए। चलिएगा, चलो भैया ये कथन आ चुका है, बोला इसमें से कौन सा कथन सही है, तो समझिएगा। यदि ए बी बराबर 64 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए ए बी इक्वल टू 64, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है? आप बताइए। ये अनुपात का साइन है और ये बराबर, इसको आप समानुपात भी तो कह सकते हैं। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर होना चाहिए। तो 8 इंटू बी बराबर 8 इंटू ए, ये बराबर हो नहीं पाएगा। तो यहां देखिए, इसको समझिएगा, ये भी गुणा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर बनेगा a इंटू 4 बराबर 16 इंटू बी, ये भी नहीं हो पाएगा। यहां देखो a इंटू 8 बराबर 8 इंटू बी, ये भी नहीं हो पाएगा। और यहां देखो 32 इंटू 2 a इंटू बी, तो ये बनेगा a इंटू बी ए बी, 32 दूना 64। कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे परफेक्ट बैठ रहा है? तो स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल हमारे लिए क्या है? सत्य है, ट्रू है। तो बात बताइए, डी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब साइड हो जाते, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सब लोग जिनको भी स्क्रीनशॉट नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ताकि कंटिन्यूसली बना पाए। आगे बढ़ते हैं, बताइए सभी लोग। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न। चलो भैया, बहुत सुपर क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसको समझते हैं। ए बी का मान 3:4, बी सी का मान 4:7, और अब हमें बोला है ए प्लस बी प्लस सी बटा सी कितना होगा। चलिएगा, तो ये प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ओके, चलिएगा, बस एग्जाम की अप्रोच क्या रहने वाली वो थोड़ा समझना है। सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट वैसे रख भी सकते हो 3-4, पर एक तरीका समझो। ए बी का मान है 3:4, तो आप एक काम करो, इसका मतलब आप कह सकते हो a अनुपात b बराबर 3/4 है, तो उसको आप 3k बोल दीजिए और इसको आप 4k बोल दीजिए, बटा c है ना, a बटा b, इसको बोल दीजिए 3k, इसको बोल दीजिए 4k। अब कहोगे k क्यों लगाया? k एक कांस्टेंट, एक नियतांक है, जरूरी नहीं कि यहाँ 3 ही होगा, हो सकता है भैया ये 30 हो और ये 40 हो, भाई 3 इंटू 10 4 इंटू 10, समझ रहे हो, 300 और 400, कोई ना कोई k का एक मान हो सकता, हमें नहीं पता। ऐसे कैसे bc का मान क्या बना? वो बना 4k/7। तो वो वैल्यू हमें बस यहाँ abc की रखनी है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान 3, पर पहले हमें abc को पता करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम abc को पता कर लेते हैं, डायरेक्टली इजीली पता कर लोगे। 3 4 4 7। एक ट्रिक मैं और बता रहा हूं आपको, बहुत काम आएगी ये ट्रिक। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मिड वैल्यू सेम हो तो आप आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो। वापस सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मिड वैल्यू सेम हो तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, इसको डायरेक्ट 4 रख सकते हो। कल को आ गया 20 21 21 23 आ गया, तो आप 20 21 23 बोल सकते हो। 117 119 119 121, तो 117, दोनों का 119 का 119 और 121, यानी डायरेक्ट बता सकते हो। कल को मैंने बोला भैया इसका उत्तर बताओ, 91 95 95 97, तो भैया आपको पता चल गया कि मिड वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, तो आप उत्तर बोलोगे 91 95 97। तो ये ट्रिक आगे चल के बेहद काम आएगी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, तो अभी हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 3 4 5। अब इस 3 4 5 को मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे सकता हूं, तो मैंने इसको बोल दिया 3k प्लस 4k प्लस 5k, और बटे में c की वैल्यू 7k। क्लियर है ना? वापस सुनना। अच्छा 3 4 5 है, अच्छा 3 4 7 है,
3 4 7, तो ये 3k प्लस 4k बटे में क्या आ गया 7k, तो इनको जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 7 14k बटा 7k, ये से तो k कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 2, तो हमारा रिजल्ट कितना 2 होगा। तो जिनका भी आंसर 2 बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। एक बार लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं? एक बार सब लोग बताओ सेशन कैसा लग रहा है, थम्स अप का मैसेज करके बताओ एक बार सभी लोग बताइए सेशन कैसा लग रहा है, थम्स अप का मैसेज कीजिए ताकि मुझे भी पता चले भैया आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, और मैं आप लोगों के लिए इस महीने वापस, पिछले महीने थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था क्योंकि थोड़ी नई नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, तो पहले उसके लिए प्रिपरेशन, बहुत सारे हमारे जो बैचेज जारी हो चुके हैं उसके लिए भी, रीजनिंग का बैच जारी हो गया, कंप्यूटर, उसमें थोड़ा समय लगने लग गया। लेकिन आपके इस अगस्त महीने का, जैसे आज 2 अगस्त हुई है, जो भी करंट अफेयर है वो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वापस आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो आगे आगामी दिनों में आपके जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, पटवार का एग्जाम हो, या रेलवे का, एनटीपीसी, डी ग्रुप, सब जगह आपके करंट अफेयर काम आएगा। तो करंट अफेयर का सेशन मैं लेकर आने वाला हूं ताकि आपका रेगुलर करंट अफेयर मॉर्निंग में चलता रहे। ओके बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेड बैचेज हैं जिनके लिए समय निकालना पड़ता है, उनके प्रीवियस ईयर वगैरह, रीजनिंग का बैच था उसके टॉपिक्स हुए, कंप्यूटर के लिए आज नई शुरुआत हुई है तो उसके भी टॉपिक्स आगामी दिनों में अपलोड होने वाला है। चलिए तो a का 60%, 60/100 इक्वल टू b का 3/4 का मतलब मैं गुणा लिख दूं 3/4, तो हमें बोला भैया ए बी कितना होगा। कोई बात नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कट गया 3 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, 3 से 3 कट सकता है। ओके एक चीज और ध्यान रखना, वैसे मैं अभी डायरेक्ट भी बता सकता हूँ 5 और 4, क्यों? क्योंकि जब बटे में आ जाए, लेकिन एक तरीका सीख लो आप लोग। एक बार मैं प्रॉपर वे में बता देता हूँ फिर डायरेक्ट तरीका समझना। b/4 बचा, वापस सुन लेना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 कैंसिल। अब वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करोगे तो, या वज्र गुणा मत करो, b को इधर ले आओ, तो a/b बराबर 5 उधर चला जाएगा, 5/4, तो ab का मान आ गया 5:4। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। लेकिन एक चीज समझना, जब भी a के बटे में 5 बराबर b के बटे में 7 हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो भैया ये 5/7 है। कल को 15 और 17 हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 15:17 है। समझ में आई बात? चलिए इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, वापस सुनना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 कैंसिल, इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 4 है, तो आंसर क्या बना? 5:4 कर सकते हो। चलेगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उम्मीद करता हूं इस बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ओके चलिए अगला प्रश्न, इसको समझते हैं। a बराबर b का 4/5, तो आप कह सकते हो ना भैया a/b बराबर 4/5, इसका मतलब a 4 है b 5 है। b बराबर c का 4/5, तो c को इधर ले आओ भाई, b/c बराबर 5/2, तो भैया b हो गया 5 और c हो गया 2। अब बताना ac कितना होगा? कोई बात नहीं अभी बताते हैं। सबसे पहले बताओ ab का मान 4:5, bc का मान 5:2। अब बताओ थोड़ी देर पहले ज्ञान की बात बताई थी या नहीं बताई थी? कंप्यूटर की क्लास आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के बैच में ऐड किए, तो जिनको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है उनके लिए कंप्यूटर का बैच है, और बहुत ही जल्द एक सेपरेट बैच भी आ जाएगा कंप्यूटर के लिए इसी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
जिनको आवाज अभी कम लग रही है, थोड़ी देर बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब आवाज बढ़ जाएगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आप या तो रिफ्रेश कर लो या थोड़ी देर बाद इसको देखिएगा, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, समझिएगा। अब मिड वैल्यू बिल्कुल अगर समान हो तो मैंने एक तरीका बोला था कि आपके रिजल्ट का मान बिल्कुल समान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा, यहां 2। वैसे इसको पता नहीं करना था क्योंकि हमें तो इसी चाहिए। तो भैया ए का मान तो 4 हो गया और सी का मान 2 हो गया। अब सरल और हो रहा है। अनुपात में एक बात कंठस्थ कर लेना, जब तक अनुपात सरल हो रहा है आपको सरल करना है। भैया अभी भी सरल हो रहा है, मतलब भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, उत्तर आया 2:1। तो मेरे ज्ञानी प्राणियों, उत्तर कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। बताइए, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं इस बात में और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉजिक में आराम से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। रेशियो पलटता कब है मेरे प्यारे दोस्त? रेशियो जब मल्टीपल में होंगे ना, तब इसको पलटना है। कल को आ जाए ना 2 × A बराबर 3 × B, तब ऑपोजिट रखना है। समझ रहे हो? बाकी आपको नहीं रखना है। क्लियर है मेरी बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी स्क्रीनशॉट चाहिए भैया। चलिए।